धन्यवाद पंकज भाई। मुंबई से खबर ये है कि महाराष्ट्र की जो महायुति सरकार है उसके घटक दलों के बीच में खींचतान चल रही है। बीते साल दिसंबर में जब महायुति की सरकार बनी थी तब से लगातार जो है इस तरह की खबर आ रही है कि जो 3 घटक दल हैं उनमें के 2 घटक दल शिवसेना और एनसीपी, इनके बीच में लगातार खींचतान चल रही है। और ख़ास करके एकनाथ शिंदे सरकार के बनने से लेकर अब तक किसी न किसी वजह से खबरों में रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, और इस महायुति सरकार में जो दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है शिवसेना का, वे उसके मुखिया भी हैं। और पहले ये खबर आई कि उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए था, वो नहीं मिला, इसकी वजह से नाराज़ हुए। उसके बाद में इस बात को लेकर नाराज़ होकर कि गृह मंत्रालय उनको नहीं मिल रहा है। फिर उनकी नाराज़गी का अगला कारण ये रहा कि जो प्रभारी मंत्री नियुक्त किए जाने थे, तो जिन जिन जगहों पर उनको प्रभारी मंत्री अपने चाहिए थे वहाँ पर उनको प्रभारी मंत्री नहीं मिल रहे थे। और कई और भी कारण थे, जैसे फडणवीस सरकार ने जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त लिए गए फैसलों का रिव्यू किया, कई फैसलों को पलट दिया, कई फैसलों पर जांच बिठा दी। उसकी वजह से भी एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे। अब ताज़ा मामला ये है कि बीते हफ्ते अमित शाह महाराष्ट्र आए थे 2 दिनों के दौरे पर, और उन 2 दिनों में एकनाथ शिंदे की 2 बार उनसे मुलाकात हुई बंद कमरे में। और बताया जाता है कि इस मुलाकात के पीछे का कारण ये था कि एकनाथ शिंदे को शिकायत करनी थी अपने साथी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की। उनका ये कहना था कि जो है उनके साथ इस गठबंधन में एक तरह से सौतेला व्यवहार हो रहा है, जैसा कि सूत्र बताते हैं कि इस तरह की बात हुई थी। और अजीत पवार ने जब बजट में बीजेपी और एनसीपी के मंत्रालयों को ज़्यादा फंड दिया, जबकि उनके साथ में जो है नाइंसाफ़ी की गई। इसके अलावा अजीत पवार जो है उनकी फाइलों को भी अटकाते हैं। तो इस जैसी तमाम बातें निकल कर आई, हालांकि ऑन रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर इसको वो डिनाई करते हैं। तो आइए इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मयूर परेख, जो मेरे पूर्व सहयोगी भी रह चुके हैं और महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर नज़र रखते हैं। मयूर, ये जो ताज़ा मामला है जहां पर कि अजीत पवार के खिलाफ शिकायत लेकर एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिले, इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, नाराजगी जो है एकनाथ शिंदे की, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभी आपने बताया, दरअसल बात यह है कि पालक मंत्री पद जो है, नासिक और रायगढ़, सूत्र बता रहे हैं कि ये दोनों का ही पालक मंत्री पद जो है, वो एकनाथ शिंदे अपने पास चाहते हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो मंत्रियों के पीए, पीएस, ओएसडी, इन्हें जो अपॉइंट करने की बात है, इसमें भी अब की बार जो है सरकार का पूरी तरह से मुख्यमंत्री का जो है दखल है। कोई भी मंत्री अपनी मर्जी से वहां पे नियुक्ति नहीं कर सकता। यहां तक कि जो डिपार्टमेंट्स इस समय एकनाथ शिंदे इनके पास हैं, सबसे बड़ा यूडी डिपार्टमेंट है। उस यूडी डिपार्टमेंट में भी जो की पोजीशंस है आईएएस ऑफिसर्स की, उसे भी इस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो ही तय कर रहे हैं। तो एक तरफ इस प्रकार के कुछ प्रशासनिक विषय जो उन्हें परेशान कर रहे हैं, दूसरी तरफ हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरह से एसटी महामंडल के कर्मचारियों को सिर्फ 56% ही सैलरी जो थी वो मिल पाई, क्योंकि सरकार द्वारा जो पैसा एसटी महामंडल को दिया जाना था वो सरकार ने आवंटित नहीं किया। अब ये डिपार्टमेंट जो है वो भी एकनाथ शिंदे के मंत्री के पास है, तो वहां पर भी वो कहीं ना कहीं स्कफल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फंस गए। इस प्रकार से एकनाथ शिंदे जो थे, जब मुख्यमंत्री थे, एब्सोल्यूट पावर था। सारी की सारी सरकारी नियुक्तियों से लेकर के आईएएस ऑफिसर से लेकर के पुलिस अधिकारियों के तबादले तक अधिकांश चीजें जो हैं वो एकनाथ शिंदे के अधीन थी। और अब उनका कद जो है वो धीरे धीरे नीचे होता जा रहा है। सबसे पहले उन्हें जो अपेक्षा थी वो नहीं मिला। उसके बाद में उनके सहकारियों को जो पोस्ट पोजीशन की अपेक्षा थी वो नहीं मिला। अब जो मिला है उसमें भी उनको एब्सोल्यूट पावर नहीं मिल रहा है। सरकार द्वारा जो पैसा आवंटित किया जा रहा है उसमें तरजीह नहीं मिल रही है। यही सारा कारण है ये समस्या का। इस बात से एकनाथ शिंदे उबर नहीं पा रहे हैं, इस सदमे से एकनाथ शिंदे उबर नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए लगातार वो असंतुष्ट हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। जी, फिर से एक बार बता पाएंगे जितेंद्र जी?
देखिए मयूर, मैं कह रहा था कि क्या एकनाथ शिंदे अब तक इस बात से उबर नहीं पाए हैं सदमे से कि उनसे मुख्यमंत्री पद छिन गया है और इसलिए बार बार उनके असंतुष्ट होने की खबरें आ रही हैं। और अब एकनाथ शिंदे के सामने क्या कोई विकल्प नजर आता है कि एकनाथ शिंदे अगर बार बार असंतुष्ट होते भी हैं तो उनके सामने और कुछ विकल्प नहीं है, सिर्फ इतना कि वो कभी फडणवीस से शिकायत करें या कभी अमित शाह से शिकायत करें? देखिए, एक बात बड़ी साफ है, नंबर गेम जब महाराष्ट्र के चुनाव का जब नंबर गेम डिक्लेयर हुआ, उसी समय ये बात एकदम साफ हो गई थी कि अब एकनाथ शिंदे इनकी पावर पहले जितनी नहीं रहेगी। 132 सीटें बीजेपी की होना और उसके ऊपर से 12 जितने विधायक या तो एनसीपी से या तो एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से चुनकर विधानसभा तक पहुंचना, जो कि असल में बीजेपी के कैंडिडेट हैं। मुर्जी काका पटेल, आप अंधेरी की बात कर लो, ऐसे कई सारे हैं, लगभग 12 से 13 जितने विधायक हैं। तो ये परिस्थिति में मौजूदा सरकार को कोई समस्या नहीं है। और चूंकि सरकार को समस्या नहीं है, आपके पास कोई भी ऐसा बटन नहीं है कि जो बटन आप प्रेस करें और अपना विरोध दर्शाते हुए आप जो है सरकार से बाहर होने की धमकी दे, जैसे बिहार में नीतीश कुमार कर सकते हैं। तो बार्गेनिंग पावर जो है ना, वो इतनी अच्छी सीट लाने के बावजूद जी। एकनाथ शिंदे के पास नहीं है। और ये बार्गेनिंग पावर नहीं होने की वजह से ही ये गिले शिकवे और शिकायतों का दौर जो है वो जी। चल रहा है। इस समय तो कोई विकल्प उनके पास नहीं है। बिल्कुल कोई विकल्प नहीं और मुझे लगता है कि ये जो महायुति की खींचतान है ये झलकेगी जल्द ही। जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें भी ये खटास नज़र आ सकती है। और ये देखना होगा कि क्या महायुति एक गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ती है या तीनों घटक दल जो है अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। हमारे पास इस वक्त समय काफ़ी सीमित है, इसलिए वापस चलते हैं विकास भदौरिया के पास में।